नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी टाइम में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन ओपी शुक्ला हिंदी आशुलिपि श्रुत लेखन से है। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से होगी। प्रश्न पत्र संख्या है 1982 भाग 3। स्टार्ट। बीता वर्ष मध्य प्रदेश के लिए इस अर्थ में महत्वपूर्ण रहा है कि प्रदेश के आम लोग, विशेषतः सर्वाहार वर्ग में यह आशा जागी है कि उनके हितों की रक्षा करने और उसकी दशा सुधारने के प्रति सरकार आज पहले से अधिक तत्पर है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास की यह सबसे बुनियादी जरूरत है और हमें इस बात का संतोष है कि हम ऐसा माहौल बना सके हैं। पहली बार हमने यह प्रभावी शुरुआत की है कि आदिवासी अंचलों में विकास के जो भी काम हों वे स्थानीय जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप और स्थानीय नेतृत्व के सहयोग और मार्गदर्शन से हों। इसलिए हमने अधिकारों का विकेंद्रीकरण करते हुए आदिवासी अंचलों के लिए लगभग स्वायत्त आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन किया है। इनसे जनप्रतिनिधियों को संबद्ध किया है। इसके अलावा आदिवासियों को उनकी जमीनों से बेदखल होने से बचाने और धोखा देकर हड़पी हुई उनकी जमीन वापस दिलाने के लिए हमने जो कानूनी उपाय किए हैं उनके परिणाम स्वरूप हमारे सुदूर आदिवासी अंचलों में बुनियादी परिवर्तन आ रहे हैं। हमारे समाज का दूसरा शोषित वर्ग हरिजनों का है, जिस पर सामाजिक और आर्थिक शोषण की दोहरी मार है। इन दोनों ही दिशाओं में उनकी कठिनाइयों को कम करने और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन यापन का अवसर देने के लिए हमने नए कार्यक्रम शुरू किए हैं। एक और जहां 25 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में उनकी आर्थिक उन्नति की ओर ध्यान दिया गया है, वहीं सामाजिक वर्जनाओं के खिलाफ अभियान भी शुरू किया गया है, जिसका नेतृत्व सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के हाथ में है। हमारा किसान हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उसके खुशहाल हुए बिना हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। हमने खेती किसानी के विकास और किसानों को उनकी उपज की वाजिब कीमत देने के लिए कई कदम उठाए। मुझे यह कहने में प्रसन्नता है कि पिछले वर्ष में कहीं भी किसानों और मजबूरी में अपनी पैदावार सस्ती कीमत में नहीं बेचनी पड़ी और हमारी प्रभावी व्यवस्था के कारण उसे हर चीज की उचित कीमत मिली। बीता वर्ष इसलिए भी याद किया जाएगा कि वर्षों से चला आ रहा नर्मदा जल विवाद का संतोषजनक हल निकालना संभव हुआ है। इसमें सभी प्रदेशों के उचित हितों का ध्यान रखा गया है। इस निर्णय के बाद नर्मदा घाटी की प्रदेश की योजनाओं की गति आएगी और इस संपन्नता के द्वार खुलेंगे। गुजरात प्रदेश के साथ हमने पिछले वर्ष 2 बड़े ताप बिजली घरों के निर्माण के बारे में जो समझौता किया है, उसके फलस्वरूप एक और जहां हमारे कोयले के अपार भंडारों का
सदुपयोग होगा वहीं हमें बिजली भी मिलेगी। कुल मिलाकर यह कि बीते वर्ष में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विश्वास को गतिशील करने के लिए जिस माहौल की आवश्यकता थी उसे बनाने में एक बड़ी सीमा तक कामयाब हुए हैं। मैं इस वर्ष की उल्लेखनीय उपाधि मानता हूँ। इन कार्यक्रमों में हमें जो सफलता मिली है और जिस प्रकार कार्यक्रमों पर अमल करने की पहल जनता के हाथों में आ गई है, उससे सफलता की संभावनाएं और भी बढ़ गई हैं। धन्यवाद।